नमस्कार दोस्तों, यह सवाल बहुत सरल है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। कह रहा है यदि 10a बराबर √3 तथा 10b बराबर 1/√3 तो 10a प्लस b का मान होगा। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा। 10a बराबर क्या लिखेंगे, 10a बराबर √30 है तो √30 हमारा मान किसका होता है आपको पता होना चाहिए। √30 मान किसका होता है, अगर ये मान नहीं पता होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो √3 हमारा मान होता है 60 का। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी 10 इसमें गायब करते हैं, काटते नहीं है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 60। a बराबर कितना आ गया हमारा 60 अंश। ऐसे ही 10b बराबर हमारा है 1/√3 और ये मान होता है 10 का। तो हमने क्या बताया, 10 काटते नहीं है, गायब करते हैं खाली, तो b बराबर 30 हो गया। तो क्या हो गया, b बराबर हमारा हो गया 30। और पूछ रहा है 10a प्लस b का मान, तो 10a प्लस b यानी कि हम लिख देंगे इसको 10 60 प्लस 30, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 10 90। और 10 90 का मान क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, ये होता है अपरिभाषित, और जो कि हमारा ऑप्शन डी है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए यह सवाल देखिए बहुत सरल। कह रहा है त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक माइनस 1 है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आए, देखिए बहुविकल्पी में इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं लगाएंगे, तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो एक शून्य का मान इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे x³ है, यहाँ हर जगह पर माइनस का 1 रख देंगे, यानी कि माइनस का 1 का यहाँ पे q है 3 हो जाएगा, प्लस ax² यानी माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b गुणे x जगह पर -1 रखेंगे और प्लस c ऐसे, और बराबर में लिख दिया जाता है 0। जब मान रखते हैं तो बराबर में 0 दिया जाता है। 3 बार गुणा माइनस की होगी तो माइनस ही रहेगा, यानी सम बार गुणा होती है तो प्लस हो जाता है और विषम बार गुणा होती है तो माइनस ही रहता है। ठीक है, और एक का कितना भी बार क्यों कर लो एक ही रहता है। अब ये देखो सम बार हो गया तो प्लस बन जाएगा, एक का एक ही रहता है तो एक इक्कन ए ही रहेगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो गया, बी इक्कन बी, और प्लस सी बराबर 0। हम यहाँ पे सी बराबर रोक लेते हैं, सी बराबर ए, ये ए इधर जाएगा, एक इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ए इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बी इधर जाएगा तो प्लस का बी हो जाएगा। ये हमारा आ गया सी बराबर। अब ये क्यों निकाला है देखिए ध्यान से। कह रहा है अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, तो हमेशा ध्यान रखो त्रिघात बहुपद है तो इसमें होता है अल्फा बीटा और गामा, यानी त्रिघात बहुपद निकाल लिया हमने। क्या होता है गुणनफल बराबर, ये गुणनफल में लिखा है तो गुणनफल होता है अचर पद अपान x³ का गुणांक। तो अचर पद हमारा है c और x³ का गुणांक यानी कि हमारा है 1, और सॉरी माइनस का c होता है, माइनस का c अपान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान तो 1 है, कोई भी एक का मान 1 रख दो। तो मान लो गामा का मान हमने 1 रख दिया क्योंकि एक शून्य दिया हुआ है, माइनस का 1, तो -1 मान लो गामा है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, और यहाँ पे माइनस का c है, तो ये माइनस माइनस गायब हो जाएगा। तो क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा बराबर यहाँ पे c बचेगा सीधा सीधा, और c का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1 - a प्लस का b। अब ये देखो किसका मान है 1 - a प्लस b, 1 - a प्लस b, यानी कि ये c वाला हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यह सवाल बहुत सरल है लेकिन 1 नंबर में आ रहा है और बहुत ही प्यारा है, लेकिन देखिए कैसे लगाएंगे इसको। निम्न बंटन के लिए अंक दिए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दिया है, यानी कह रहा है 10 से कम 3 है, 20 से कम 12 है, 30 से कम 27 है, 40 से कम 57 है, 50 से कम 75 है और 60 से कम 80 है। अब कह रहा है बहुलक वर्ग है, तो हमें ध्यान रखिए कम कम लिखा हुआ है और ये संख्या टोटल है, यानी कि ये संचयी बारंबारता है। क्या है, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक है, बारंबारता कैसे निकालते हैं, इस 3 को ऐसे ही लिख देंगे, और उसके बाद में ये ध्यान रखिए ये वाले 3 जो हैं इसके पहले वाले से घटा देते हैं। तो 12 से 3 जाएगा तो बचेगा 9, फिर 27 से 12 घटा दो, 27 से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 15, फिर 57 से 27 घटा दो तो बचेगा 30, फिर 75 से 57 घटा दो, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 75 से 15 में से 7 गया तो 8 और 1 18, और 80 में से 75 घटा दो तो बचेगा कितना हमारा 5 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, बहुलक वर्ग निकालने के लिए यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसी से लेना देना होता है।
यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता है 30 की, और 1 2 3 1 2 3 30 आता है 57 पर, और 57 मतलब कितना है? अब 57 का मतलब कितना है? 57 मतलब इस लाइन में आया, 1 2 3 इस लाइन में आया। अब इस लाइन होगा क्या? ये 10 से कम है यानी कि 0 से 10 हुआ, ये 10 से 20 हुआ, और ये 20 से 30 हुआ, और ये 30 से 40 हुआ, क्योंकि 10 से कम यानी कि 0 से 10 होगा। तो 30 से 40 में हम आ गए। कितने में आ गए? 30 से 40 में आ गए। तो हमारा आ गया 30 से 40, यानी ऑप्शन हमारा सी हो गया। ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो एक्स का मान होगा। तो इसको लगाने के बहुत तरीके, लेकिन यहाँ पे मान दिए हैं तो हमको पता चल गया कैसे लगाएंगे। यानी ये है 1/9 बराबर 0, इसको इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9। अब इसका रूट हटाएंगे हम, सॉरी एक्स का स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा लेंगे, और रूट लगाने से पहले प्लस माइनस लगता है 1/9, और 1/9 को जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 का तो 1 ही निकल के आएगा, 9 का निकल के आएगा 3, तो प्लस माइनस 1/3 हो गया, जो कि ऑप्शन सी है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो कैसे लगे ये सवाल? अगर अच्छे लगे तो लाइक से कमेंट कर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।